रहेंगे। बीजेपी जहां विपक्ष पर संसद का कीमती समय बर्बाद करने का आरोप लगा रही है, वहीं विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार चाहती तो चर्चा हो सकती थी। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद नीरज मौर्य से बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। लोकसभा में विपक्ष का प्रदर्शन आज भी लगातार जारी है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता नीरज मौर्य। उनसे बात करते हैं। नीरज जी, आज भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। एसआईआर को लेकर जो आप लोगों की मांग है, उस पर पूरा सेशन निकल गया एक तरीके से देखा जाए तो। एसआईआर, वोटर लिस्ट और चुनाव की जो प्रक्रियाएं हैं, उस पे जो संदेह हो गया है, जो संदेह व्यक्त किया जा रहा है जनता के द्वारा, नेताओं के द्वारा, और जिस तरह से निर्वाचन आयोग हठधर्मी पे उतारू है। अगर हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न उठाए, निर्वाचन आयोग से ही उनको सूची मिली, अब उसमें भाजपा के लोग प्रवक्ता बन गए निर्वाचन आयोग के। तो इसको लेके अगर सदन में बात रखने की बात आ रही है, सारा विपक्ष चाह रहा है कि इस पर चर्चा हो, तो इसका मतलब ये सत्ता पक्ष निष्पक्ष चुनाव होने के लिए कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से निर्वाचन आयोग की नियुक्ति पहले एलओपी और प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद सीजेआई, ये 3 लोगों की कमेटी करती थी, यही एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि निष्पक्ष चुनाव अगर ये चाह रहे होते तो उस कमेटी में बदलाव करके एक कैबिनेट मंत्री को रखा है। तो अगर देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? लेकिन बीजेपी कह रही है कि चुनाव आयोग ने आपसे कल कहा कि आप लोग 30 लोग आ जाइए, अपनी बात रख लीजिए, फिर ये 150 लोगों को ले जाने की क्या जिद है? बात रखने की नहीं है। बात यह है कि निर्वाचन आयोग किसी तरह का जवाब देने की बात ही नहीं कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि 2022 में मैं स्वयं विधानसभा का चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश में। जलालाबाद विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा। वहाँ के कई गांवों में मतदाता सूची में जो लोग जिंदा हैं, जिनके पास मतदाता सूची के नाम के साथ साथ उनके पास परिचय पत्र भी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया है, वो निर्वाचन आयोग के पत्र को लेके, आईडी को लेके जब बूथ पे गए तो बूथ के अंदर उनको बताया गया कि आपका नाम डिलीट कर दिया गया है। सूची में नाम है, उस पर एक स्टैम्प लगा दी कि डिलीटेड की। जब हम लोग चुनाव की समीक्षा लखनऊ में कर रहे थे, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों से बात कर रहे थे कि आखिर ये चुनाव हम लोग कैसे हारे, इसकी समीक्षा हो रही थी। ज़्यादातर सीटों से ये बात निकल के आई कि हमारे यहाँ मतदाताओं के नाम जब चुनाव के ऐन वक्त पे उस पर एक स्टैम्प लगा के उसको डिलीट किया गया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक जनसभा में ये बात कह दी कि निर्वाचन आयोग ने हमारे वोटों को काट के हमको चुनाव हराया है। निर्वाचन आयोग ने एक नोटिस जारी कर दी माननीय अखिलेश यादव जी को। उस नोटिस के जवाब में उत्तर प्रदेश की विभिन्न विधानसभाओं से, जिसमें हमारी जलालाबाद विधानसभा के भी एफिडेविट शामिल हैं, लगभग 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दिए गए साक्ष्य के तौर पे। और उस दिन से आज तक चुनाव आयोग कान में उंगली डाल के बैठ गया, उसने उसका जवाब ही नहीं दिया। तो अब ऐसे निर्वाचन आयोग से 30 लोग बात करेंगे या सारे लोग जाके बात करना चाहते हैं, तो उसमें उनकी बात कैसे मानी जाए, उन पे भरोसा कैसे किया जाए? लेकिन नीरज जी, पूरा सत्र जो है एक तरह से वॉश आउट होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है सदन के लिए? सरकार चर्चा से भाग रही है, सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रही है, सरकार चर्चा कराना ही नहीं चाहती। अगर मान लिया सदन चल रहा है, विपक्ष के लोग चाह रहे हैं कि इस पर चर्चा हो जाए, तो अगर वो आधे घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की चर्चा स्वीकार कर लेते तो बाकी जो सारा कार्य है वो व्यवस्थित रूप से होता। लेकिन सरकार इस पर पहल ही नहीं कर रही है, बात ही नहीं कर रही है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीरज मौर्य साफ तौर पर बता रहे हैं कि सरकार अगर स्वीकार कर लेती तो आधे घंटे की चर्चा होती और ये ऑब्स्ट्रक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाता। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।